जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द टेक एक्वेरियम में। एक बहुत ही कॉमन एक्सपेरिमेंट है जिसमें आपको क्या करना होता है, आपके पास दो स्मार्टफोन होने चाहिए और एक एल्युमिनियम फॉइल होना चाहिए। दोनों स्मार्टफोन के अंदर एक बहुत ही अच्छी नेटवर्क की रेंज में होनी चाहिए और क्या करना है, आपको दोनों स्मार्टफोन से एक एक बार कॉल कर लेना है जिससे आपको पता लग जाए कि हाँ दोनों स्मार्टफोन में नेटवर्क अच्छे से आ रहे हैं। फिर आपको क्या करना है, उनमें से एक स्मार्टफोन को एल्युमिनियम फॉइल में अच्छी तरीके से कवर कर देना है। कवर करने के बाद फिर दूसरे स्मार्टफोन से जिस फ़ोन को आपने कवर किया उस पर कॉल लगाइएगा तो उस पर कॉल नहीं लगेगा और ये बता रहा हो कि नेटवर्क कवरेज क्षेत्र से बाहर है वो डिवाइस। तो इससे हमें एक चीज़ तो पता लग गया कि एल्युमिनियम जो है नेटवर्क जैमर की तरह बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क कर रहा होता है। तो क्या स्मार्टफोन के अंदर मेटल देना या एल्युमिनियम फ्रेम देना या एल्युमिनियम की बॉडी देना और साथ में तुम 5G भी दे रहे हो तो नेटवर्किंग को हार्म करेगा कि नहीं करेगा, आज हम उसी के बारे में बात कर रहे होंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं 5G की तरफ पे। तो 5G की तरफ अगर मैं आपको पूरा डिटेल में बताने लग जाऊँ तो इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री तक बन सकती है। लेकिन 5G किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है बस मैं वही बताऊंगा आपको। देखो, 5G जो है बहुत ही सारे फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। कुछ फैक्टर्स जो होते हैं कंपनी को भी डिपेंड कर रहे होते हैं, कुछ फैक्टर्स जो है आपकी सोसाइटी के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, तो कुछ फैक्टर्स जो है आपके खुद के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो देखो, जो फैक्टर कंपनी को भी डिपेंड कर रहे होंगे उन फैक्टर को मैं आपको नहीं बताने वाला हूँ क्योंकि वो फैक्टर जो है मे बी आपके सर से ऊपर चली जाए। लेकिन आपकी सोसाइटी के ऊपर जो 5G के फैक्टर डिपेंड कर रहे होंगे और आपके ऊपर जो 5G के फैक्टर डिपेंड कर रहे होंगे वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से। अब बात करते हैं हमारी सोसाइटी का क्या रोल होता है 5G की तरफ पे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके घर से कितनी दूरी पे या तो एयरटेल के 5G टावर है या जियो का 5G टावर हो। आपको ये देखना है कि आपके घर से कितनी दूरी पर है। दूसरा, आपको ये देखना है कि आपके सराउंडिंग में, आपके रीजन में कितने 5G यूज़र्स हैं। तो उसके लिए आप कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं, कस्टमर केयर में भी बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो उससे आप बात कर लीजिएगा अपने कस्टमर केयर से कि आपके सराउंडिंग में कितने 5G डिवाइसेस यूज़ हो रहे हैं और ये दोनों जानकारी आपको ईजिली मिल जाएगी। और ये भी खासकर देख लेना, अगर आपके रीजन में आसपास में दोनों टावर हैं, एयरटेल का भी 5G टावर है, जियो का भी 5G टावर है, तो आप ये देख लीजिएगा जिसमें कम 5G यूज़र है आप उसकी तरफ जाइएगा। और अगला केस क्या होता है कि आप 5G ज़्यादातर कहाँ यूज़ करने वाले हैं, क्योंकि आप 5G यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लो आपने 5G फ़ोन ले लिया, आपने सराउंडिंग का देख लिया और आप घर पे रहते ही नहीं हो, आप घर पे बस रात में रहते हो, आप दिन भर अपने ऑफिस में रहते हो, तब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके ऑफिस के पास में 5G टावर है कि नहीं है। तो जिस जगह पे आप ज़्यादा इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं उस जगह पे खास ध्यान देना कि उस जगह पे 5G नेटवर्किंग अच्छे से आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी देखना है आपको। तो आपको ये तीनों चीज़ तो बहुत ही अच्छे से देखनी। अब बात करते हैं क्या स्मार्टफोन के अंदर एल्युमिनियम मेटल का जो फ्रेम दे रहे हैं उससे आपकी नेटवर्किंग को दिक्कत होगी कि नहीं होगी। अब बात करते हैं स्मार्टफोन के अंदर एल्युमिनियम मेटल फ्रेम या टाइटेनियम मेटल फ्रेम देना वर्थ इट होता है कि नहीं होता है और उसके क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है। ऑफकोर्स ये बात है, फ़ायदे उसके ज़्यादा ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसके फ़ायदे क्या है। देखो, एल्युमिनियम मेटल फ्रेम देने के बाद आपके स्मार्टफोन के डिज़ाइन भी इन्हेंस होता है और एल्युमिनियम मेटल फ्रेम देने से ये भी फ़ायदा होता है कि जो प्लास्टिक बैग देने से या ग्लास बैग देने से जो वेस्ट क्रिएट होता है वो बहुत ही कम वेस्ट क्रिएट होता है, क्योंकि ये जो एल्युमिनियम मेटल देते हैं ये रिसाइक्लेबल होता है। ये जो टाइटेनियम मेटल देते हैं आईफोन्स के अंदर, ये जो भी मेटल फ्रेम देते हैं किसी भी स्मार्टफोन के अंदर, वो सारे रिसाइक्लेबल होते हैं, वो किसी और स्मार्टफोन में यूज हो जाते हैं फ्यूचर, जिससे जो है इको वेस्ट कम क्रिएट हो रहा होता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा प्लस पॉइंट है एल्युमिनियम मेटल देने का स्मार्टफोन के अंदर। स्मार्टफोन के अंदर एल्युमिनियम मेटल देने का डिसएडवांटेज एक ही है कि जब कोई भी स्मार्टफोन अपने स्मार्टफोन के अंदर एल्युमिनियम मेटल देता है तो ऑफकोर्स ये बात है उसका वेट थोड़ा बढ़ जाता है। जैसे कि वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि एल्युमिनियम फॉइल वाला एक्सपेरिमेंट, कि जब एल्युमिनियम फॉइल से कवर किया तो नेटवर्क जैम होने लगे, नेटवर्क अच्छे से वर्क नहीं कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को भी एक डाउट निकल के आ रहा होगा कि भाई ये तो एल्युमिनियम फ्रेम ही दे रहे हैं, पूरा का पूरा एल्युमिनियम बैग दे रहे हैं। ऑफकोर्स ये बात है, जैसे कि OnePlus Nord 4 में दिया है तो उसके अंदर 5G अच्छे से वर्क करेगी कि नहीं करेगी। तो ऑफकोर्स ये बात है, ये जो है धारणा बिल्कुल गलत है। होता क्या है, बात सुनिए। एल्युमिनियम का यूज़ हम एक तरीके से नेटवर्क जैमर के लिए भी यूज़ करते हैं, तो नेटवर्क इन्हेंसर के लिए भी यूज़ करते हैं। अगर आपके वाईफाई की रेंज कम है तो आप अपने वाईफाई की रेंज बढ़ाने के लिए एल्युमिनियम केन का भी यूज़ करते हैं, या एल्युमिनियम फॉइल से एक डिश एंटीना की तरीके से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे आपके वाईफाई की रेंज बढ़ जाया करती है। तो ऑफकोर्स ये बात है, एल्युमिनियम मेटल जैमर की तरह तब वर्क कर रहा होगा जब आपके स्मार्टफोन पूरा फुली पैक्ड होगा एल्युमिनियम से। और ऑफकोर्स ये बात है, ये स्मार्टफोन फुली पैक्ड होने वाला नहीं है एल्युमिनियम से, क्योंकि डिस्प्ले है इसके बाहर एक तो, और इसके अंदर एक चार्जिंग पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल है,
और नॉइज़ कैंसिलिंग माइक्रोफोन है, आयर ब्लास्टर के लिए ग्रिल दिया हुआ है, वॉल्यूम की के लिए इन लोगों ने ग्रिल दिया हुआ है। तो ऑफ कोर्स ये बात है, पूरा एल्युमिनियम मेटल से तो पैक होने वाला नहीं है। तो जो पीपल सोचते हैं कि एल्युमिनियम मेटल का फ़ोन ले लेंगे तो 5G नेटवर्किंग अच्छी नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। अब मेरे जितने ही व्यूअर होंगे जिनको भी ये लगता होगा कि एल्युमिनियम मेटल अगर दे रहे हैं स्मार्टफोन के अंदर तो कहीं ना कहीं हार्मफुल होने वाला है ये, तो कोई हार्मफुल नहीं होने वाला है। ये आपके स्मार्टफोन की डिज़ाइन को इन्हेंस करेगा, आपके स्मार्टफोन की लुक को इन्हेंस करेगा, आपके स्मार्टफोन की लाइफ को भी इन्हेंस करेगा। क्योंकि एल्युमिनियम दिया गया तो ऑफकोर्स ये बात है, रस्टिंग रेजिस्टेंस तो है ही। तो ऑफकोर्स ये बात है कि जो प्लास्टिक फ्रेम जो है कुछ सालों के बाद पुराने लगने लगते हैं, लेकिन ये आपको पुराने लगने नहीं लगेंगे। और लेकिन एल्युमिनियम फ्रेम के साथ मेरे सामने अभी तक एक ही दिक्कत आई है, उसको कई सारे यूट्यूबर्स ने बताया भी था अपने वीडियोस के अंदर, तो जिसको नहीं पता मैं बता देता हूँ। वन प्लस 10R के अंदर इन लोगों ने एल्युमिनियम फ्रेम दिया था और इसके अंदर आपको 80 वाट की चार्जिंग सपोर्ट मिलती थी। तो जब आप अपने स्मार्टफोन को चार्ज करते थे तो आपको स्लाइटली थोड़ा सा करंट या अर्थिंग सा फील हुआ करता था। उतना ज़्यादा ऑफकोर्स बात है करंट नहीं लगा, लेकिन एक अर्थिंग सा फील हुआ करता था। लेकिन उसके बाद वन प्लस ने अपने सारे डिवाइसेस में जो भी जिसके अंदर इश्यूज आ रहे थे उन सबको रिप्लेस किया था और दूसरे डिवाइसेस से चेंज कर दिया था। और उसके बाद अभी तक वन प्लस से किसी भी डिवाइस में से कोई दिक्कत नहीं आई। और किसी भी स्मार्टफोन हो जो एल्युमिनियम फ्रेम दे रहा हो या एल्युमिनियम मेटल के बैग दे रहा हो उसके अंदर भी ऐसी कोई दिक्कत नहीं आई। तो जो भी यूज़र अगर चाहता हो कि मेटल फ्रेम वाला स्मार्टफोन लेना तो जाइए, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। तो कैसी लगी आपकी वीडियो कमेंट में करके जरूर बताना और शेयर करते हैं इस वीडियो को उन सभी के साथ जो एल्युमिनियम फॉइल के एक्सपेरिमेंट के चक्कर में एल्युमिनियम फ्रेम वाला या एल्युमिनियम बैक वाला स्मार्टफोन नहीं खरीद रहे थे। तो उनके साथ शेयर कर दीजिए कि हाँ, आपको ऑफकोर्स ये बात है एल्युमिनियम बैक वाला फ़ोन खरीद सकते हैं, एल्युमिनियम फ्रेम वाला भी फ़ोन खरीद सकते हैं।